जी सर, आमतौर पर इतने मार्शल्स नहीं होते हैं, एक टकराव की स्थिति के लिए उन्हें बुलाया गया था। जी बहन जी, आज तक कभी संसद ने इतना खराब बर्ताव, इतना अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर, इतना भद्दा प्रदर्शन वरिष्ठ सांसदों द्वारा आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा। मैं तो समझता हूं उनको शर्मिंदा होना चाहिए। अभी आपके चैनल पे देख रहा था, एक वरिष्ठ सांसद थे, उनका जो व्यवहार अब सामने आया है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि जरा भी भविष्य में ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को बड़ी पार्टियों ने भेजना ही नहीं चाहिए। लेकिन दरअसल सरकार पर जिम्मेदारी होती है सर कि संसद ठीक से चले। राज्यसभा में विपक्ष का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, लोकसभा में दबाया जा रहा है। अगर वो स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो स्पीकर उसको लोकसभा में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो विपक्ष है उनको उसको मुद्दा नहीं उठाने। और ये पहली बार तो हुआ नहीं सर कि लोग वेल में गए हो या नारेबाजी हुई हो। वेल में जाना और नारेबाजी करना एक प्रोटेस्ट हो सकता है, पर टेबल के ऊपर चढ़ के कातिलाना हमला करना, चेयर के ऊपर इतनी बड़ी वो किताब या फोल्डर फेंकना जिससे स्पीकर या चेयर अगर किसको लग जाता तो पता नहीं कितनी बुरी तरीके से घायल होते। लेडी मार्शल्स का व्यवहार आपने देखा, आई एम श्योर। आदमी को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करना सिक्योरिटी के व्यक्ति को, तो स्वाभाविक रूप से चेयर और टेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए जब ऐसा कातिलाना हमला करे विपक्ष और ये वरिष्ठ सांसदों का बिहेवियर, आई थिंक इतना शेमफुल है कि मीडिया ने तो दिखाना भी नहीं चाहिए कि इस देश की जनता और इस देश के युवा युवतियों में पूरी विश्वसनीयता इस विपक्ष के ऊपर खत्म हो जाए। विपक्ष का कहना है कि हम लोग एकजुट हो गए हैं, इसीलिए सरकार इस तरह से हम पर हमलावर है। वो एकजुट हो अलग अलग हो उससे हमें क्या है, एकजुट नहीं है। उनकी कंपेटिटिव कंपटीशन चल रही है विपक्ष के बीच में। एक व्यक्ति आके टेबल पे खड़े होके नाचता है, दूसरा व्यक्ति को लगता है पंजाब चुनाव में उसको लाभ होगा, दूसरा व्यक्ति दूसरी पार्टी का आके पूरी किताब ही रूल बुक ही फेंक देता है। आपसी झगड़े विपक्ष के मुझे लगता है इतने ज़्यादा है कि एक व्यक्ति कभी वेल में आता है तो दूसरा कोई और नारा लेके आता है। कोई संतुलन नहीं है विपक्ष में, और विपक्ष पूरी तरीके से उनका नकाब बेनकाब हो गए हैं। पूरी तरीके से विपक्ष की मंशा देश के सामने आ गई है। विपक्ष ने प्री प्लान स्ट्रैटेजी से 19 जुलाई से जब प्राइम मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया अपने माननीय यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नए सदस्यों को, तब से लेकर लगातार कल तक विपक्ष ने हाउस में बहस नहीं होने